वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस लेक्चर में हम ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे कि बीएफएस एल्गोरिदम होता क्या है, इसकी बेसिक वर्किंग किस तरह से है। बीएफएस इज ए ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम। ट्रैवर्सल एल्गोरिदम से क्या मुराद कि किसी एक रूल के तहत हम इसके अंदर जो हर वर्टेक्स या जिसको हम हर नोड कहते हैं उसको हम विजिट करते हैं। तो इन द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसके अंदर ये होता है कि सारे नोड जब विजिट हो जाते हैं तो हम वहां पे इसकी वर्किंग रुक जाती है इस एल्गोरिदम की। ये किसी भी ग्राफ को ब्रेथवर्ड मोशन के अंदर जो है वो कह लें कि ट्रैवर्स करता है। ब्रेथवर्ड मोशन के अंदर कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास ये एक रूट नोड है, उसके साथ आगे कुछ मजीद जो है नोड्स अटैच हैं, फिर इस नोड के साथ और कोई नोड अटैच हैं। तो ब्रेथवर्ड क्या होता है कि ये लेवल वाइज होता है। सबसे पहले ये वाला विजिट होगा, उसके बाद फिर इस तरह से ब्रेथ वाइज ये वाले तीनों विजिट होंगे, फिर ये वाले दोनों विजिट होंगे। इसका मतलब है ब्रेथवर्ड मोशन के अंदर करता है, इसलिए इसका नाम भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। और ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है। क्यू डाटा स्ट्रक्चर हमें पता है फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास वैल्यू क्यू में सबसे पहले जाएगी, आउट भी वही वैल्यू सबसे पहले होगी। जिस तरह हम रियल लाइफ में देखते हैं कोई एक लाइन लगी होती है, क्यू होती है, क्यू में जो सबसे आगे होता है सबसे पहले उसकी बारी आती है, और जो सबसे एंड पे होता है सबसे लास्ट पे उसकी बारी आती है। तो इसको बोलते हैं फीफो डाटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू हमेशा फीफो के प्रिंसिपल पे काम करती है। टाइम कंप्लेक्सिटी जो है हमारे बीएफएस एल्गोरिदम की वो है O इंटू वी प्लस ई। वी हमारे पास वर्टिसेस हैं, ई एजेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, जिनको हम नोड्स का नाम देते हैं, और एजेस जो कि इन वर्टिसेस को आपस में मिला रहे होते हैं उनको हम एजेस बोलते हैं। तो अब इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ये हमारे सामने बीएफएस का एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एल्गोरिदम है क्या, ये मैंने सिंपल से वर्ड में खुद इसको लिखा एल्गोरिदम को, ताकि आप लोग को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि किस तरह से ये एल्गोरिदम काम कर रहा है। बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स मैंने इसको लिख दिए हैं। सेट अ पॉइंटर टू स्टार्टिंग वर्टेक्स। जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है वहां पे हम अपने पॉइंटर को सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, विजिट द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड मार्क इट विजिटेड। विजिटेड मार्क कैसे करेंगे, हम उसको कलर कर देंगे कि जी हमने ये विजिट कर लिया है। उसके बाद नंबर 3 पे इफ वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, वो वर्टेक्स जिसके ऊपर हमारा पॉइंटर होगा, अगर उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स हुआ। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है, जो उसके साथ अटैच होता है। कोई अनविजिटेड हुआ तो हम क्या करेंगे, देन विजिट एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, उसको हम विजिट करेंगे और उसको मार्क इट विजिटेड, उसको मार्क कर लेंगे कि हमने विजिट कर लिया एंड इंसर्ट इट इन क्यू, और उसको हम क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एल्स अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। यानी अगर कोई यहां पे जो लिखा है ना, वर्टेक्स विच वी हैव पॉइंटर हैज एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, अगर एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं होगा तो क्या होगा, हम अपने पॉइंटर को हमारी जो क्यू होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट कर देंगे और फर्स्ट एलिमेंट को हम क्यू से निकाल देंगे। रिपीट द स्टेप 3 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। हम ये वाला स्टेप नंबर 3 को उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारी क्यू जिसके अंदर हम जो एलिमेंट ऐड कर रहे होंगे, जब तक वो सारे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक हम उसको करते रहेंगे। आप ये भी यहां पे कर सकते हैं कि आप उसके बाद वो जो क्यू के एलिमेंट है उनको साथ साथ डिस्प्ले भी करवाते रहें। डिस्प्ले करवाने का मतलब ये होता है कि एंड पे हमें पता लग जाए कि जितने वर्टिसेस हैं क्या हमने वो सारे विजिट कर लिए हैं या नहीं किए। मैं यहां पे उनको कलर करता रहूंगा ताकि वहां पे हमें पता लग जाए, यानी कलर के थ्रू ही वो डिस्प्ले होते रहेंगे। देखिए हमारे पास ये एक ट्री है। हमने अभी शुरू में पढ़ा कि ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड है, यानी ग्राफ ट्रैवर्स करते हैं, लेकिन मैं आपको ट्री से समझा रहा हूं क्योंकि जो हमारा ट्री है वो भी तो एक ग्राफ की फॉर्म ही होती है, यानी हम ग्राफ से ट्री बना लेते हैं। ट्री से इसलिए आपको ये समझा रहा हूं क्योंकि ट्री से समझना आपके लिए बहुत आसान है। अगर मैं डायरेक्ट ग्राफ लेके इसको करूंगा तो ग्राफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। जब हम ट्री से एक दफा इस कंसेप्ट को समझ लेंगे फिर आप इस कंसेप्ट को किसी भी ग्राफ के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सेम उसी तरह से होगा। तो ट्री लेने का मकसद यहां पे ये है, ट्री के थ्रू समझाने का, कि आपकी कोई कंप्लेक्सिटी ना रहे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहां पे देखें ये हमारे पास एक ट्री है। आप कह लें कि हमने अब इसके ऊपर बीएफएस यानी ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना है। यानी ब्रेड फर्स्ट सर्च क्या है, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे किसी सीक्वेंस के तहत, किसी रूल के तहत ये सारे नोड विजिट होने हैं। अब हमें पता है विजिट कैसे होंगे, सबसे पहले ए विजिट होगा, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ और एंड पे जी। ब्रेड वाइज तो ऐसे ही है ना, पहले ए वाला यानी ये वाली पहले लाइन चलेगी पूरी, फिर उसके बाद बी और सी वाली चलेगी, फिर उसके बाद डी, ई, एफ वाली, फिर उसके बाद जी। इस तरह से ये होगा। ये तो हमें पता है, लेकिन जब मशीन ने करना होता है मशीन को तो ये चीज समझानी पड़ेगी। अब मशीन को हम एल्गोरिदम के थ्रू समझाते हैं। अब जो हम एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ब्रेड फर्स्ट सर्च। उसके यहां पे आप देखें तो साइड पे मैंने ये स्टेप्स दोबारा लिख दिए जो अभी हमने देखे हैं, ताकि हम इन स्टेप्स को देख के इसको ड्रा करते रहें।
कि सबसे पहले लिखा है सेट पॉइंटर टू स्टार्टिंग वर्टेक्स। हमने पॉइंटर को स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने ए ले लिया। इस तरह भी हो सकता है कि हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स बता दिया जाए, किसी ग्राफ के अंदर बताया जाए कि आपने यहां से स्टार्ट करना है, फिर तो हमें वहीं से करना पड़ेगा। हमने आसानी के लिए ये जो रूट वर्टेक्स था इसको हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स सपोज कर लिया कि हम इसको रूट से स्टार्ट करने लगे हैं। तो कोशिश यही करनी है कि उसको हमेशा रूट से स्टार्ट किया जाए अगर हमारे पास ट्री की फॉर्म में है तो। ये जो एरो है ये पॉइंटर है, पॉइंटर इस वक्त हमारा ए के ऊपर है, ए वर्टेक्स के ऊपर है। स्टेप नंबर 1 हो गया सेट पॉइंटर, हमने कर दिया पॉइंटर को सेट। नंबर 2 पे लिखा है विजिट द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड मार्क इट एज विजिटेड, कि इसको विजिट करें, उसको विजिटेड कर दें, यानी हमारा यहां पे हमने विजिट कर लिया इसको, हमने इसको कलर कर दिया, शेड कर दिया उसको कि ये विजिट हो गया। पॉइंट नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। उसके बाद 3 पे आते हैं इफ वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, यानी हमारा तो ए के ऊपर पॉइंटर है, अगर इस वर्टेक्स के ऊपर इसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है। एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स हम देख लेते हैं, वो होता है जो इस वर्टेक्स के साथ अटैच हो। इसका एडजेसेंट वर्टेक्स बी भी है और सी भी है, क्योंकि ए के साथ बी और सी अटैच हैं और ये दोनों अनविजिटेड हैं। अनविजिटेड से क्या मुराद के देखें, अभी तक ये हमने शेड नहीं किए, हमारा इसके ऊपर हम अभी नहीं गए इन वर्टेक्स के ऊपर, तो इसका मतलब है ये अनविजिटेड है दोनों। अगर ऐसा है तो क्या हो, देन विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स को विजिट करें, इंसर्ट इट इन क्यू और उसको क्यू में ऐड कर दें। अब हम सी को भी विजिट कर सकते हैं, बी को भी, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिसेस हैं। हम बी से स्टार्ट कर लेते हैं, हम पहले बी को विजिट कर लेते हैं। ये देखें हम ए से बी पे आ गए, बी को शेड कर दिया, बी विजिट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है यहां पे देखें मार्क इट विजिटेड, विजिटेड हमने मार्क कर लिया कलर के साथ। इंसर्ट इट इन क्यू, इसको क्यू में ऐड कर दें। हमने इसको क्यू में, आप ये देखें बी को क्यू में ऐड कर दिया। यहां पे सी भी लिखा है, सी को भी आप इग्नोर करें, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। हमने बी को क्यू में लिख दिया और यहां पे लिखा है इन आउट। इन आउट का मतलब क्यू में हमें पता है जो सबसे पहले यहां से इन हो रहे हैं, जो एलिमेंट सबसे पहले इन हुआ वो सबसे पहले आउट होगा। उसके बाद क्या है, हमने बी को विजिट कर लिया। दोबारा देखें एल्स वाली तो स्टेटमेंट चली नहीं है अभी। उसके बाद आ गया इफ वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर हैज एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। अब पॉइंटर तो ए पे है, एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स कौन से, एडजेसेंट वर्टिसेस है बी और सी। अनविजिटेड इसमें कौन सा, सी। बी तो विजिट हो गया, बी को तो शेड कर दिया, सी अनविजिटेड है। जो अनविजिटेड है लिखा हुआ है कि वर्टेक्स एंड मार्क इट विजिटेड, कि विजिट एडजेसेंट अनविजिटेड। अनविजिटेड सी है, इसको हम विजिट करेंगे और इसको मार्क कर लेंगे और इसको हम क्यू में ऐड कर देंगे। देखिए हमने इसको विजिट किया, विजिट कर लिया, उसको हमने मार्क कर लिया। मार्क कैसे कर लिया, शेड के थ्रू उसको मार्क कर लिया और हमने उसको क्यू में ऐड कर दिया, सी को हमने क्यू में ऐड करवा दिया। उसके बाद देखते हैं दोबारा, हम ये देन वाली चल गई। उसके बाद दोबारा देखते हैं इफ वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर हैज एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। पॉइंटर तो अभी भी ए पे है, क्या इसका कोई अनविजिटेड वर्टेक्स है? इसके दो वर्टिसेस ही हैं जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, वो बी और सी, और बी और सी दोनों विजिट हो चुके हैं। इसका मतलब अब इसका कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं बचा जहां पे हमारा पॉइंटर है। तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट होगा एग्जीक्यूट। एल्स वाला पार्ट क्या है, अपडेट द पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। इस पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू पे ले जाएं। क्यू का फर्स्ट एलिमेंट इस वक्त क्या है, बी। का मतलब है कि इस पॉइंटर को हम बी पे ले जाएंगे एंड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। के हम ये जो पॉइंटर है, देखिए हम इस पॉइंटर को बी के ऊपर ले गए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू बी था, बी के ऊपर ले गए और इस बी को कहा गया रिमूव कर दें। हमने इस बी को रिमूव कर दिया तो हमारे पास तो पीछे सिर्फ ये सी बच गया। बी तो यहां से रिमूव हो गया ना, सिर्फ सी बच गया, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एल्स वाले पार्ट में रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, कि पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट पे ले जाएं। फर्स्ट एलिमेंट बी था, बी पे ले गए, उस पे लेके जाने के बाद उसको क्यू से रिमूव कर दें। हमने रिमूव कर दिया, क्यू में सिर्फ सी बच गया हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास देखें अब ये वाला जो था कि हम बी के ऊपर चले गए थे, हमने उसको रिमूव भी कर दिया। हमारे पास यहाँ पे आप देखें जो हमारी क्यू है वहां पे इस वक्त सी मौजूद है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, दोबारा यहां पे आते हैं, लिखा हुआ है ना रिपीट। स्टेप 3 को हमने रिपीट करते रहना है जब तक ये हमारा ये पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। अब लिखा है इफ द वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, हमारा पॉइंटर तो इस वक्त बी के ऊपर है, हैज एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, के अगर जहां पे पॉइंटर है उस वर्टेक्स के कोई एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जो कि अनविजिटेड है। यस, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, कौन से हैं, डी और ई, और ये दोनों अनविजिटेड हैं। तो उसमें से क्या करें, देन विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। तो उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स जो है उसको आप विजिट करें। हम डी को भी विजिट कर सकते हैं, ई को भी कर सकते हैं, तो हम पहले डी को कर लेते हैं विजिट। हमने डी को विजिट कर लिया एंड इंसर्टेड इनटू क्यू, और इसको क्यू में ऐड कर दें।
हमारे पास पहले क्यू में सिर्फ सी था, अब हमने डी को भी क्यू में ऐड कर दिया, ये हमने डी को क्यू में ऐड करवा दिया। उसके बाद क्या है, दोबारा देखते हैं, इफ वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर, वर्टेक्स हमारे पास पॉइंटर है, अगर उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है, एडजेसेंट अनविजिटेड पॉइंटर बी के ऊपर है, इसका एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स ई है, एडजेसेंट वर्टिसेस तो डी और ई दोनों है, लेकिन डी विजिट हो गया है, ई विजिट नहीं हुआ। अब हम क्या है, हम ई को विजिट करेंगे। तो हमने देखें ई को विजिट किया, ई को हमने विजिट कर लिया। अब इस ई को भी विजिट करने के बाद लिखा है इंसर्ट इट इनटू अ क्यू, इसको क्यू में ऐड कर दें। हमने ई को भी क्यू में ऐड कर दिया, सी और डी तो पहले ही था, हमने ई को भी उसमें क्यू में ऐड करवा दिया। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद है इफ द वर्टेक्स एट विच वी हैव पॉइंटर हैज एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। अब तो पॉइंटर तो बी के ऊपर है, बी का तो कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है, इसके तो डी और ई दो एडजेसेंट वर्टिसेस थे, दोनों विजिट हो चुके हैं। तो यहां क्या होगा, एल्स वाला पार्ट होगा, एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा हमारे एल्गोरिदम का। एल्स वाला पार्ट कहता है अपडेट द पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है सी, यानी हमारा पॉइंटर सी के ऊपर चला जाएगा। और क्या होगा, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, फर्स्ट एलिमेंट को हम क्यू से निकाल देंगे। हमारा पॉइंटर देखें सी के ऊपर चला गया फर्स्ट एलिमेंट पे, और फर्स्ट एलिमेंट को क्यू से निकाल देंगे। मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि अब हमारी क्यू से ये वाला एलिमेंट निकल चुका है और पॉइंटर इधर आ गया। अब जब पॉइंटर इधर आ गया तो अब हमने यहां पे क्या करना है, दोबारा स्टेप नंबर 3 रिपीट, स्टेप नंबर 3 अंटिल क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं हुई अभी, क्यू में देखें डी भी है और ई भी है। हम क्या करेंगे, वर्टेक्स एट विच हुई है पॉइंटर, पॉइंटर कहां पे है, सी के ऊपर। अगर तो इसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है तो उसको विजिट करें, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है एफ, हम अब एफ को विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद उस एफ को हम क्यू के अंदर ऐड करवा देंगे। देखिए हमने एफ को विजिट किया, विजिट करने के बाद मैं यहां पे एफ खुद ऐड करवा देता हूं, ये मैंने यहां पे एफ लिख दिया इसके अंदर कि ये एफ को विजिट किया, एफ इसके बाद इसमें हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, दोबारा देखते हैं, दोबारा हम यही देखेंगे एल्गोरिदम के मुताबिक क्या सी का कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है जो अनविजिटेड है। इसका एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स था एफ, और एफ तो विजिटेड हो चुका है। इसका मतलब है कि अब एल्स वाला पार्ट चलेगा। जब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसमें है अपडेट द पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू। अब क्यू का फर्स्ट एलिमेंट इस वक्त कौन सा, डी, सी तो रिमूव हो गया था ना, इस वक्त फर्स्ट एलिमेंट है डी। हम पॉइंटर को डी के ऊपर ले जाएंगे, कि हम अपने पॉइंटर को डी के ऊपर ले गए और हमें डी को भी लिस्ट से रिमूव करना पड़ेगा। हम डी पे ले गए और डी को रिमूव कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट डी था, हमने उसको रिमूव कर दिया, पॉइंटर इधर आ गया। उसके बाद क्या होगा, हमारा पॉइंटर डी पे आ गया हुआ है और यहां पे क्यू में सिर्फ हमारे पास एफ और ई बचा। एफ और ई किस तरह, देखें डी तो रिमूव हो गया था ना, एफ और ई था, हमने वो एफ और ई यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे ये वाला स्टेप दोबारा चेक होगा, स्टेप नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर तो जहां पे पॉइंटर है उसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है, एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, हमें पता है डी का कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एक्टिव होगा। एल्स वाले पार्ट में लिखा है अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू है ई, हम अपने पॉइंटर को ई के ऊपर ले जाएंगे और उसको लिस्ट से रिमूव कर देंगे, यानी ई इस तरह से लिस्ट से रिमूव हो जाएगा और पॉइंटर ई पे चला जाएगा। देखें पॉइंटर ई पे आ गया और ई यहां पे लिस्ट से रिमूव हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ई का कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है। ई का तो कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, अनविजिटेड, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है ही नहीं है। अगर इसका एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है तो फिर एल्स वाला पार्ट एक्टिवेट होगा। एल्स वाले पार्ट में क्या है, अपडेट द पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एफ, हम अपने पॉइंटर को एफ के ऊपर मूव कर देंगे और एफ को हम अपनी क्यू से रिमूव कर देंगे। अब जब हम इस एफ वर्टेक्स के ऊपर हमारा पॉइंटर मूव कर गया तो यहां पे लिखा है जहां पे हमारा पॉइंटर हो और उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स हो तो उसको हमने क्यू में ऐड करना है। अब देखें यहां पे एफ का तो एडजेसेंट वर्टेक्स है जी, हम इस जी को विजिट करेंगे और इस जी को हम क्यू में ऐड कर देंगे। जी को हमने क्यू में ऐड कर दिया और यहां पे हमने जी को विजिट भी कर लिया। अब क्या होगा, जब हमने जी को विजिट कर लिया उसके बाद फिर स्टेप नंबर 3 रिपीट होगा। उसमें लिखा है कि जहां पे हमारा पॉइंटर है उस वर्टेक्स का कोई अनविजिटेड वर्टेक्स तो नहीं है, कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, तो यहां पे एफ का एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स जी है और जी भी विजिट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अगर जी भी विजिट हो गया तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, अपडेट द पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, हम अब इस अपने पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू के ऊपर ले जाएंगे और वहां से इसको रिमूव कर देंगे, जी को रिमूव कर देंगे, यानी जो पॉइंटर है ये जी पे चला जाएगा और यहां से जी जो है ये रिमूव हो जाएगा हमारी लिस्ट में से। तो आप एक और ट्री बनाएंगे वहां पे इस तरह जी के साथ यहां पे पॉइंटर को शो कर देंगे। उसके बाद देखें जब हम जी पे भी चले गए, जी रिमूव हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे ये सारे वर्टिसेस ही विजिट हो गए थे, ये ए बी सी डी ई और एफ हुए किस तरह से थे, पहले ए
फिर बी, सी, डी, ई, एफ और जी सारे विजिटेड हो गए। तो यही हमारा बेसिकली जो है वो ट्रेवर्सल होता है। हमारा जो ग्राफ ट्रेवर्सल हमने कहा बीएफएस इस तरह से ब्रेड्थ वाइज जो है वो सर्च कर रहा होता है। बेसिकली ये शॉर्टेस्ट पाथ को सर्च कर रहा होता है। इसमें हमारे पास जो एजेस दिए जाते हैं, इन एजेस का हमारे पास जो वेट है ना वो इक्वल वेट कंसीडर होता है इन सब का। यानी ये हमारे पास वेटेड ग्राफ वगैरह तो नहीं था कि हर किसी का डिफरेंट था। तो उसमें वो देखता है कि किस तरह से हम इन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को देखता है कि किस तरह से हमने बी पे ई पे जाना है और वो किस तरह से उसको सर्च करता है हमारे रिक्वायर्ड वर्टेक्स को। तो एंड पे हम अगर इस तरह से इसको ड्रा कर दें कि देखें अब सारे नोड जो हैं वो सारे वर्टिसेस जो हैं वो विजिट हो चुके हैं। तो ये हमारा बीएफएस एल्गोरिदम होता है जिसको हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं, जो कि एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है। उसकी हमने देखा कि टाइम कंप्लेक्सिटी जो है वो क्या होती है, O ऑफ V प्लस E, यानी वर्टिसेस प्लस एजेस। तो उम्मीद है इसमें कोई क्यूरी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। हमने पूरे एल्गोरिदम को देखा कि किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है और किस तरह से होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।